अब हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की एक्सरसाइज की जो सिंस फॉर वर्ब प्लस टाइम है उसका यूज किस प्रकार से इस एक्सरसाइज में हुआ है और किस प्रकार से हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट एक्सरसाइज दी हुई है जिसमें रमेश ब्लैंक वेरी हार्ड फॉर द लास्ट 2 days। रमेश ब्लैंक वेरी हार्ड फॉर द लास्ट 2 days। तो ये ब्रैकेट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है और ये अपना सेंटेंस है। तो सबसे पहले तो हम सेंटेंस को आइडेंटिफाई करेंगे जैसा कि पिछली क्लास में हमने किया था। सेंटेंस को आइडेंटिफाई करेंगे इसमें, तो यहाँ पर हमको फॉर प्लस टाइम दिया हुआ है। तो सिंस फॉर और प्लस टाइम दिया हुआ होता है तो वो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो ये फॉर प्लस टाइम दिया हुआ है, फॉर प्लस ये टाइम दिया हुआ है 2 days। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैज या हैव प्लस बीन का यूज किया जाएगा। तो रमेश आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है और उसके साथ में हम हैज बीन और ये वर्ब जो दी हुई है इसके वी फॉर्म बनाएंगे बिफोर। तो यहाँ पे वर्किंग, तो रमेश हैज बीन वर्किंग वेरी हार्ड फॉर द लास्ट 2 days। ये अपना फर्स्ट सेंटेंस हो गया था। अब हैज और हैव का यूज तो मैंने प्रेजेंट परफेक्ट वाले जो टेंस पढ़ा है उसमें पढ़ा है, उसी प्रकार से हैज और हैव का यूज तो करना है। बस ये इसमें थोड़ा डिफरेंट है कि बीन लग जाएगा हैज और हैव के बाद में। सेकंड सेंटेंस है ही ब्लैंक मेडिकल ट्रीटमेंट इन अ हॉस्पिटल सिंस लास्ट संडे। सिंस लास्ट संडे, तो यहाँ पर भी देखो सेंटेंस आइडेंटिफाई करेंगे तो सिंस कीवर्ड दिया हुआ है और सिंस के बाद में टाइम दिया हुआ है लास्ट संडे का। तो यहाँ पर भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा। तो वर्ब दी हुई है ब्रैकेट पे टेक, तो ही आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पर आ जाएगा हैज बीन। और ये जो टेकिंग वर्ब दी हुई है तो यहाँ पर टेक वर्ब दी हुई है तो यहाँ पे टेकिंग हो जाएगा TAKING। ई को हम कर देंगे रिप्लेस, जो कि हमने ING वाले रूल्स पढ़े थे कि भाई ING फॉर्म कैसे बनाते हैं। थर्ड सेंटेंस देखेंगे मिस्टर शर्मा ब्लैंक नॉवेल फॉर 2 months और ब्रैकेट में वर्ब दी हुई है राइट। तो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है। अब यहाँ पर भी देखो फॉर प्लस टाइम दिया हुआ है, तो फॉर प्लस टाइम दिया हुआ है तो आपका सेंटेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज बीन और वर्ब राइट है तो यहाँ पर राइटिंग। अब हम फोर्थ सेंटेंस देखेंगे द कैटल ब्लैंक इन द फील्ड सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पर भी हम सबसे पहले सेंटेंस को आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे कि सेंटेंस में सिंस प्लस टाइम दिया हुआ है सिंस मॉर्निंग, तो ये भी सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। तो यहाँ पर भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के रूल्स लागू होंगे और ब्रैकेट में वर्ब दी हुई है। अब देखेंगे हम सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट द कैटल, कैटल का मतलब होता है मवेशी। अब द कैटल सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैव बीन। और ये जो फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ पर इसकी फोर्थ फॉर्म बनाएंगे हम ग्रेजिंग, आई हट जाएगा और ई हट जाएगा और ING लग जाएगा। अब हम फिफ्थ सेंटेंस देखेंगे सम काइंड हार्टेड पीपल ब्लैंक द ऑर्फन्स फॉर द लास्ट 2 years और ब्रैकेट में वर्ब दी हुई है फीड। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे सेंटेंस को आइडेंटिफाई करेंगे तो फॉर दिया हुआ है प्लस टाइम दिया हुआ है लास्ट 2 years, ये भी सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। अब हम सब्जेक्ट देखेंगे सम काइंड हार्टेड पीपल। अब सम काइंड हार्टेड पीपल शब्द जो है वो आपका यहाँ पे सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैव बीन और फीड है तो यहाँ पे लग जाएगा फीडिंग। तो इस प्रकार से आपके ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के सारी एक्सरसाइज सॉल्व हो गई है। सबसे पहले सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद में हम सेंटेंस को सॉल्व करेंगे। तो एक बार आप इस चीज को नोट डाउन कर लो।